करेंगे। टॉपिक है आपका सेकंड टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। अब तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है? आपने रेशनल नंबर पढ़े बेटा? रेशनल नंबर क्या होता है? जैसे अपने पास मैंने कहा किसी भी डिजिट को आप p/q के फॉर्म में लिखते हो तो इट्स ए रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ आपके जितने भी आपके जो फ्रैक्शन है वो अपने पास रेशनल नंबर है, वो सारे आपके फ्रैक्शन है। तो मैंने कहा जैसे 3/5, इसका मतलब ये क्या है? एक प्रकार का फ्रैक्शन ही है। मैंने कहा 4/7, इसका मतलब ये एक प्रकार का फ्रैक्शन है। इसमें ऊपर वाली वैल्यू को आप बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, और नीचे वाली को बोलते हैं हर। आपका ये जो वैल्यू है इसको आप बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या? जैसे मैंने कहा 3/5, 4/7, 1/2, 7/9, 2/5, 4/5, ये क्या है? These are called fraction। ये सब आपके रेशनल नंबर है, इनको आप फ्रैक्शन बोलते हो। तो इसमें ऊपर वाली जो वैल्यू है वो आपकी डिनोटेड बाय न्यूमरेटर, और नीचे वाली वैल्यू को बोलते हैं आप डिनोमिनेटर। ऊपर वाला आपका अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो देखो आपका सबसे पहले आपने अपना फ्रैक्शन क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b where a and b are natural number, a और b क्या होंगे? नेचुरल नंबर, are known as fraction। नेचुरल नंबर बेटा सबको पता है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इनफाइनाइट, जो अनंत तक जाते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इनफाइनाइट, these are called नेचुरल नंबर। तो फ्रैक्शन क्या होता है? द नंबर ऑफ द फॉर्म a upon b where a and b are natural number are known as fraction। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा 1/2, इसका मतलब 1 क्या है? नेचुरल नंबर, और 2 भी नेचुरल नंबर। 2/3 दोनों नेचुरल नंबर। 3/4 बोथ आर नेचुरल नंबर। 4/5 बोथ आर नेचुरल नंबर। 6/9 बोथ आर नेचुरल नंबर। इसमें ऊपर वाली जो वैल्यू है ये आपकी न्यूमरेटर कहलाती है, और नीचे वाली डिनोमिनेटर। तो डेफिनेशन क्या होगी? द नंबर ऑफ द फ्रैक्शन a/b where a and b are natural number are known as fraction। अब देखो some figures are given below to understand the fraction is better। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का पार्ट। क्या होता है? पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने कहा आपका 50%, कितना है? मैंने कहा किसी चीज का 50%। इस परसेंटेज को आप रिमूव करते हो तो नीचे कितना लगाते हो? 100। तो 50/100 हो गया, और 50/100 0 से 0 आपने कट कर दिया, फिर 5 से कट किया 5 और 2, तो 1/2। इसका मतलब आपका जो टोटल है उसका आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका 1 पार्ट है। जैसे टोटल आपके 2 पार्ट हो गए, ठीक है? जैसे टोटल आपके 2 पार्ट हो गए, ये 1 और 2। अब इसको ऐसे आपको ये मैंने कहा शेडेड पार्ट, इट्स ए शैडो पार्ट, ये आपका शेडेड पार्ट है। इसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहते हो तो टोटल पार्ट 1 और 2 हो गए, तो फ्रैक्शन बनेगा शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन 1/2। अगर इसी को ऐसे लिखता, ऐसे लिखता बेटा, तो अब ये शेडेड पार्ट पर से पूछता है कि फाइंड द शेडेड पार्ट, ठीक है? तो आपका 1 2 3 4 टोटल कितना हो गया? 4। उसमें से शेडेड पार्ट क्या है? 1, तो उसको आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 1/4। और अगर ये ऐसे होता बेटा, जैसे ऐसे होता, जैसे आपको क्या हो गया? 1 2 3 4, ये दिस और ये दिस, ठीक है? और ये दिस। अब आपको कहता है कि शेडेड पार्ट को डिनोट करें फ्रैक्शन के रूप में, तो 1 2 3 4, 1 2 3, शेडेड पार्ट कितने हो गए? 3, और टोटल पार्ट कितने हैं? 4, तो 3/4। इट्स ए फ्रैक्शन। तो आपका 1/2 भी फ्रैक्शन होगा, 1/4 भी फ्रैक्शन होगा, और 3/4 भी फ्रैक्शन होगा। These are called fractions।
देखो सम एनोदर एग्जांपल्स, ये क्या है आपका, एक मैंने कहा, मैंने आपको एक सर्किल जनरेट किया, सर्किल में अपने पास कितने पार्ट बना दिए 1 और 2, अब मेरे को सेडेड पार्ट काउंट करना है, तो सेडेड पार्ट कितना है 1, टोटल पार्ट कितना है 2, सेडेड पार्ट कितना है 1, टोटल पार्ट कितने हैं 2, तो 1/2 हो गई फ्रैक्शन। सेडेड पार्ट कितना है 1, टोटल कितना है 2, तो 1/2। कभी कभी बेटा अनसेडेड पार्ट पूछ लेता है, तो इसमें देखो आपसे पूछता है कि फाइंड द अनसेडेड पार्ट। सेडेड पार्ट 1, फिर एक पार्ट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, टोटल पार्ट कितने हो गए 4। सेडेड पार्ट पूछता है तो 1/4। कभी कभी अनसेडेड पार्ट पूछ लेता है इसमें, तो 1 2 3 अनसेडेड पार्ट कितने हैं 3, और टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4। अनसेडेड पार्ट कितना हो गया 4, 3/4, और सेडेड पार्ट 1/4। अब इसमें पूछ रहा है आपसे सेडेड पार्ट 1 2 3, तो सेडेड पार्ट कितना 3, टोटल पार्ट 1 2 3 4। अब आपसे पूछता है कि बेटा अनसेडेड पार्ट, तो अनसेडेड पार्ट तो 1 ही है, फिर से 1, और टोटल पार्ट कितना हो गया 1 2 3 4, तो इसको 1/4, तो इट्स ए फ्रैक्शन। अब देखो राइट सम एग्जांपल्स, some figures are given below to understand the fraction is better way। देखो 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया 1 2 3 4 पार्ट्स हो गया, तो नीचे तो आपका टोटल आ गया 4। अब आपसे सेडेड पार्ट पूछता है, तो 1 और 2, सेडेड पार्ट क्या 2, तो 2/4। अब बताओ 2/4 आगे कट होता है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2। 1/2 को आप कितना बोलते हो 50% बोलते हो, नहीं 1/2, इसका मतलब इसका 50% पार्ट। बेटा 1/2 कितना होता है 50% होता है, तो 50% पार्ट क्या है इसका सेडेड पार्ट है, और another 50% पार्ट इज अनसेडेड पार्ट, तो आपका 1/2। और अनसेडेड पार्ट पूछता है तो 1 और 2, तो 2, और टोटल पार्ट 1 2 3 और 4, तो 2/4। अब देखो आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए थर्ड 1 2 3 और 4, कितने पार्ट कर दिए इसके 4 पार्ट। आपसे अगर अनसेडेड पार्ट पूछता है, तो देखो अनसेडेड का मतलब होता है जो आच्छादित नहीं है, ये तो सेडेड हो गए, इस पे सेड ले रहे, और अनसेडेड ये जो ब्लैंक है उसको आप अनसेडेड पार्ट बोलेंगे। तो अनसेडेड पार्ट 1 ही है, और टोटल पार्ट कितने 4 है, 1 2 3 और 4, 1/4। और इसमें सेडेड पार्ट बोलता है, तो 1 2 3, और टोटल पार्ट कितने 1 2 3 और 4, 3/4। आगे आ जाओ, देखो मैंने एक एग्जांपल और लिया, देखो एक एग्जांपल लिया था ये वाला, एक एग्जांपल और ले रहा हूं, टेक अनदर एग्जांपल। मैंने ये एग्जांपल लिया दिस, अब मैंने कहा देखो मैंने इसको सेडेड पार्ट इसको बना दिया इसको, और मैंने सेडेड पार्ट बना दिया इसको। अब मैंने कहा फाइंड द अनसेडेड पार्ट, और टोटल पार्ट 1 2 3 4, तो टोटल पार्ट तो 4 हो गए। अब अनसेडेड 1 और 2, तो 2/4, तो 2/4 को ये कट होता है, तो 1/2 लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया अनसेडेड पार्ट, और सेडेड पार्ट भी इक्वल होगा, 2 पार्ट सेडेड है और 2 पार्ट अनसेडेड है, तो इसको आप लिख सकते हो 2/4, और 2/4 का मतलब 1/2। तो हाफ पार्ट आपका सेडेड हो गया और हाफ पार्ट अनसेडेड हो गया। इतनी चीज एक बार उतार लें, नोट डाउन कर लें। इसमें बेटा क्या समझ में आया अभी, देखो फ्रैक्शन क्या होता है, जिनको आप a/b के फॉर्म में लिखते हैं, वो सभी संख्याएं आपकी फ्रैक्शन कहलाती है। उतार लो बेटा इसको, कोई चीज नहीं समझ में आई तो पूछना बेटा दोबारा। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
in a fraction when अब देखो मैं समझो दोनों चीजों को। आ जाओ बेटा, आप समझाते हैं। देखो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आ रही है बेटा आवाज? देखो बेटा यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, तो यहाँ आप देखते हैं, आप देखो टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट टाइप होता है आपका, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। जनरली आपके बेटा काफी टाइप होते हैं, लेकिन आपके 3 टाइप ही हैं। देखो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड आता है आपके मिक्स फ्रैक्शन। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, फाइंड दिस, कम टू द पॉइंट। प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ बेटा, हेलो बोलो बेटा। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन, इन ए फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इट इज कॉल्ड एज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मैंने कहा, इसका जो न्यूमरेटर है वो छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे मैंने कहा 3/7, तो बताओ ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको आप बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने कहा जैसे 1/2, मैंने कहा 4/9, मैंने कहा 3/5, दीज आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इसमें ये 2 है वो 5 से छोटा है, 3 है 7 से छोटा है, 1 आपका 2 से छोटा है, 4 आपका 9 से छोटा है, 3 आपका 5 से छोटा है। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए इसको आप बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो बेटा आप आते हैं, जैसे वही आपने पार्ट किया था ना, फ्रैक्शन को डिवाइड किया 2/5, इसका मतलब 5 में से आपका कितना पार्ट हो गया? 2। इसका मतलब छोटा है 3/7, तो 7 में से आपका 3 पार्ट, 1/2, 2 में से आपका 1, 9 में से आपका 4, तो 5 में से 3। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। आप देखो बेटा आवाज नहीं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखते हैं आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो तो प्रॉपर फ्रैक्शन था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इन ए फ्रैक्शन व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसमें आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल बेटा देखो इसमें 5/3, इसका मतलब बताओ न्यूमरेटर बड़ा है कि नहीं? मैंने कहा 3/2,
मैंने कहा 9/5, मैंने कहा 11/3, मैंने कहा 20/7, इट्स कॉल्ड ए improper fraction. देखो in a fraction when numerator is greater than denominator, 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 or numerator is greater than denominator is called a improper fraction. तो देखो बेटा सिंपल लैंग्वेज में समझे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वह होता है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। थर्ड थिंग आता है आप टाइप ऑफ फ्रैक्शन में, थर्ड टाइप आता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन आता है बेटा? मिक्स फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन विथ ए होल नंबर पार्ट एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन विथ ए होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है आपके? होल नंबर आपका होता है बेटा 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है और अप टू इनफाइनाइट। ये कह रहा है कि ए फ्रैक्शन विथ ए होल नंबर पार्ट एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कहा 3 से 4/5, मैंने कहा 2 से 1/3, मैंने कहा 5 से 4/7, इट्स कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो 3 4/4 बेटा 3 4/5, 2 1/3, 5 4/7, इट्स कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो एक बार दोबारा रिपीट करेंगे बेटा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। There are 3 types of fraction. First type, बेटा बोलो बेटा। हाँ बोलो। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा मैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट टाइप आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड टाइप आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड टाइप आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 टाइप का फ्रैक्शन होता है। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर देखो बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ऊपर वाले में क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा होता है और इसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? ए फ्रैक्शन विथ ए होल नंबर पार्ट एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 3 4/5, 2 1/3, 5 4/7, इट्स ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आपको बेटा इतना थोड़ा देर फोटो क्लिक कर दो, ले लो। फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन देखो आ जाओ अपन टू द पॉइंट बात पे आओ। देखो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम था फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो आप डेसिमल्स क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो आते हैं फर्स्ट थिंग, डेसिमल्स का ये साइन होता है। क्या होता है? डेसिमल का ये साइन होता है। अब जैसे मैंने डेसिमल फ्रैक्शन, आप डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? देखो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है?
this type of fraction is a fraction whose denomination is 10 और पावर ऑफ 10। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है इसको आप 10 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने लिखा 7/10, अब 7/10 एज ए फ्रैक्शन है, और वैसे सिंपल वे में आप बोले तो इसको क्या हो गई, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आपका एक प्रकार का प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। लेकिन नीचे वाली जो वैल्यू है 10 और 10 की अगर पावर में होती है तो वो आपका बनता है डेसिमल फ्रैक्शन। नीचे वाली वैल्यू अगर 10 और 10 की पावर में होगी तो दैट इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। आपने लिखा 7/10, 8/100, 3/1000, आपने लिखा 3/1000। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेसिमल में कैसे लिखोगे। फॉर एग्जांपल डेसिमल में 7/10, तो आपके पास सबसे पहले आपने क्या देखा, ये आपके पास देखो इधर से काउंट करते हैं तो कितने जीरो है, 1 0। तो आप क्या करते हैं, एक के बाद में आपने जीरो जनरेट कर दिया। एक डिजिट के बाद में एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। आपके पास 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। तो 1 और 2 0 है तो ये 8 का तो 8, तो अब 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगेगा। एक तो ये हो गया, दूसरा डिजिट आपने 0 रख दिया, इसके बाद में पॉइंट लगा दिया। यहाँ आपका कितना है 1 2 3 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगेगा। तो 1 2 और 3, तो ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं आप डेसिमल फ्रैक्शन। आगे कह रहा है देखो एक्सप्रेस ₹2.25 इन फ्रैक्शन। देखो आपको ये रुपीस दे दिया 2.25। हाँ हेलो, देखो बेटा डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं आप। कौन सा फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, डेसिमल। जैसे मैंने कहा डेसिमल फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जैसे मैंने कहा आपके पास ₹2.25 हैं। कितने रुपए हैं आपका, ₹2.25 है। ठीक है, पैसा। अब इसको आप डेसिमल के रूप में लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो, 2.25 पे लिखते हो बेटा डेसिमल। इसी को तो आप डेसिमल बोलते हो। अरे बेटा इसी को तो आप डेसिमल बोलते हो। जैसे मैंने कहा 4.5 रुपए, तो 4.5 में कैसे लिखोगे बेटा, 4.5 ही तो लिखोगे। मैंने कहा 4.5 को बेटा कैसे लिखोगे, 4.5 ही तो लिखोगे। अब देखो इसको फ्रैक्शन, ये हाँ बेटा देखो ये आपका डेसिमल हो गया। जैसे 4.5 आपका डेसिमल है। अब इसको आप फ्रैक्शन के रूप में जनरेट करते हो तो इस पॉइंट को हटाते ही आपका 10 लग गया नीचे। देखो एक डिजिट के बाद में एक जीरो लगाएंगे 10। अगर आपका डिजिट एक डिजिट के बाद में पॉइंट होगा तो 10 लगेगा। 2 डिजिट्स के बाद में एक डिजिट के बाद में पॉइंट होगा तो 10 लगेगा। 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट होगा तो 100 लगेगा। 3 डिजिट्स के बाद में पॉइंट होगा तो 1000 लगेगा। 4 डिजिट्स के बाद में पॉइंट होगा तो आपका 10,000 लगेगा। तो मैंने कहा 45/10। अब इसको आप लिखेंगे 45, 5 से कट गया 2 टाइम, 5 से कट गया 9 टाइम, तो 9/2। अब ये आपका हो गया 9/2। अब बताओ 9/2 क्या हो गया आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसने कहा देखो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, this type of fraction is a fraction whose denomination is 10 और a power of 10। इसका मतलब उसकी नीचे वाली वैल्यू क्या है, 10 के फॉर्मेट में। जैसे 7/10 है, इसका मतलब 10 है, इसका मतलब 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा। तो 8/100 है, इसका मतलब 100 है, 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगा दिया तो 2। अगर सिंगल डिजिट है और आपको जितने डिजिट एक्स्ट्रा चाहिए उतने डिजिट पहले रख देते हैं। ये क्या 3/1000, तो 1 2 3 0 हो गया, तो 1 2 3 के बाद में पॉइंट लगेगा। अब मैंने कहा 7/10,000
10,000। इसका मतलब 1 2 3 4, तो 4 के बाद में पॉइंट लगेगा तो 7 आएगा। 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो गया। अब अगर मैं ऐसे बोलता 75 बाई 1000, इसका मतलब कितने के बाद में पॉइंट लगना चाहिए? 3, 1 2 3, तो बेटा 2 तो ये हो गया, तो एक जीरो और लगा दो, तो आपका आंसर हो गया 0.075। तो डेसिमल क्या होता है? आपका जो पॉइंट होता है, जो आपकी ऊपर वाली जो वैल्यू है और जो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू आपकी 10 के फॉर्मेट में है। इसको देखो आप क्या लिख सकते हैं? 10 को लिख सकते हैं आप 10 की पावर 1, इसका मतलब पावर 1 है तो 1 के बाद में पॉइंट लगेगा। इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इसका मतलब 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट आएगा, तो एक डिजिट तो 8 हो गया, एक आपने जीरो रख दिया तो 2 के बाद में पॉइंट आ गया। इसको लिख सकते हैं आप 10 की पावर 3। अरे 1000 को बेटा आप कैसे लिख सकते हो? फैक्टर्स के रूप में 10 into 10 into 10, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 3। इसका मतलब यहाँ जो पावर है 3, इसका मतलब 3 डिजिट्स के बाद में पॉइंट आएगा। तो देखो 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग गया। अब देखो 7 बाई 10,000, तो देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 के बाद में आपका पॉइंट लग गया। इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं आपका। देखो बेटा क्या होता है, आपका वंस होता है, वंस ये क्या है? ये आपका वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है। वंस टेंस 100 1000, तो 4 डिजिट हो गए, तो 4 के बाद में आपने पॉइंट लगा दिया। अब देखो इसमें दे रखा है बेटा आपका एक्सप्रेस, आपका दे रखा है एक्सप्रेस ₹2.25 इन फ्रैक्शन, 2 रुपए और 25 पैसे हैं, यहाँ 2 रुपीज और 25 पैसा है। इसको आप फ्रैक्शन के रूप में जनरेट करना है, तो आपने लिखा 2.25। इस अब देखो पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद में है? बेटा कीप साइलेंस, आवाज नहीं करें। पॉइंट देखो कितने डिजिट्स के बाद में है? 1 और 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ 2 जीरो जनरेट कर देंगे और 1 जनरेट कर देंगे, ये आपका पॉइंट हट गया बेटा। ठीक है, अब देखो आपने 5 से कट किया, या आप इसको 25 से कट कर दो। 25 की टेबल देखो, 25 से आपने कट किया, 5 2 जा 10 और 0, 20 बार गया, 5 से कट गया, 5 और